आपने देखा होगा कि बाजार में ज्यादातर जो गुलाब जल है वो ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट हैं तो उसका मतलब वो डेस्टिनेशन से गुलाब जल बना रहे हैं। तो आपको गुलाब को गर्म करना पड़ेगा, गुलाब के अंदर पानी डाल के। तो गर्म करने पर कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारी खत्म हो जाती है। हमने जो ये गुलाब जल है, इसका डायरेक्ट जूस निकाला है गुलाब का, और ये स्किन पे अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं। जब आप इसको फेस पे इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे पे ग्लो आता है। आपको कॉस्मेटिक और फेशियल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर लगातार आप यूज़ करते हो। इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। दूसरा, ये किसी भी प्रकार की आपकी स्किन है की प्रॉब्लम है, जिस तरह से खाज, खुजली, एलर्जी, फुंसी, डार्क सर्कल, दाद, छाया, इस तरह की सभी स्किन प्रॉब्लम को ये सोल्व करता है। खेत में भी गए हैं, वहाँ पे आपने गुलाब का कलर भी देखा होगा, और गुलाब जिस कलर का होगा तो जूस भी उसका उसी कलर का होगा। ये तो आप देखते हैं, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई कलर नहीं है, बस इसके अंदर गुलाब का जूस और शहद की 5 से 7 ड्रॉप हैं, बाकी कुछ नहीं है। हिसार, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, इस तरह के शहरों में पहुंच गया है। और कुछ मैं चंडीगढ़ अपने तीनों प्रोडक्ट लेके जाता हूं। चंडीगढ़ के कुछ घरों में मेरे प्रोडक्ट जाते हैं, और पीयू की 55 से 56 लड़कियां जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो गुलाब जल मेरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं आप? जरूर करते होंगे। गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आजकल बाजार से मिलने वाले गुलाब जल स्किन पर फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, या फिर उनसे जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि गुलाब जल ओरिजिनल है ही नहीं। उसको गुलाब जल का सिर्फ नाम दिया गया है, ज्यादातर उसमें केमिकल होते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं कि ऐसे शख्स जिनका दावा है कि वो बिल्कुल नेचुरल गुलाब जल तैयार करते हैं, क्योंकि वे गुलाब जल की खेती ही करते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे गुलाब जल तैयार करते हैं, और गुलाब जल के अलावा वो कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार, गांव मेरा हिंदवान है, तहसील व जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मैं गुलाब की खेती पिछले 7-8 सालों से कर रहा हूं, और 2019 से मैंने गुलाब के प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए। मैं मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की है, और आंखों से मैं विजुअल हैंडीकैप्ड हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि आप कई सालों से गुलाब की खेती कर रहे हैं और गुलाब के प्रोडक्ट बना रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपकी दृष्टि में भी समस्या है, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत करके ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपका जो दावा है कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से नेचुरल है, तो वो कैसे आप बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल गुलाब जल तैयार कर रहे हैं? नेचुरल का दावा ये है कि जी, सबसे पहले तो मेरी खेती जो है वो खुद की नॉन पेस्टिसाइड और नॉन फर्टिलाइज़र है। उसमें किसी प्रकार के केमिकल का या किसी प्रकार के कीटनाशक का या किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसकी गवाही मेरे जो खेत के आसपास के लोग हैं वो दे सकते हैं। दूसरा, जो गुलाब जल है उसका हम जूस निकाल रहे हैं, तो ये हमारा अपना, अगर हमारी खेती ऑर्गेनिक है तो हमारा गुलाब जल भी तो ऑर्गेनिक हुआ। सर, इसके साथ ही मैं देख रही हूँ कि इसका कलर जो हमें मार्केट में गुलाब जल मिलता है उससे बिल्कुल अलग है। देख रहे हैं गुलाब जल जो हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा पिंक कलर या वाइट कलर का ही होता है, लेकिन ये बिल्कुल कलर एकदम यूनिक है। तो ये कैसे? देखो जी, आप खेत में भी गए हैं, वहाँ पे आपने गुलाब का कलर भी देखा होगा, और गुलाब जिस कलर का होगा तो जूस भी उसका उसी कलर का होगा। ये तो आप देखते हैं, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई कलर नहीं है, बस इसके अंदर गुलाब का जूस और शहद की 5 से 7 ड्रॉप हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि बाजार में ज्यादातर जो गुलाब जल है वो ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट हैं तो उसका मतलब वो डेस्टिनेशन से गुलाब जल बना रहे हैं। डेस्टिनेशन से जब गुलाब जल आप बनाते हो तो आपको गुलाब को गर्म करना पड़ेगा, गुलाब के अंदर पानी डाल के, और गुलाब को उबाल के, और उसकी भाप को आप स्टोर करते हो, उसको गुलाब जल बोलते हैं बाजार वाले। लेकिन हमने थोड़ा सा अलग किया है हटके, क्योंकि जो गुलाब जल, जब आप गुलाब को गर्म करते हो तो गर्म करने पर कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारी खत्म हो जाती है। हमने जो ये गुलाब जल है इसका डायरेक्ट जूस निकाला है गुलाब का, और ये स्किन पे अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर जब आप इसको फेस पे इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे पे ग्लो आता है। आपको कॉस्मेटिक और फेशियल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर लगातार आप यूज़ करते हो। इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप 3 दिन 2 टाइम लगाते हैं, सुबह शाम, और चौथे दिन अगर आप
अपने चेहरे को पहले वाले चेहरे से कंपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, ये किसी भी प्रकार की आपकी स्किन है की प्रॉब्लम है, जिस तरह से खाज, खुजली, एलर्जी, फुंसी, डार्क सर्कल, दाद, छाया, इस तरह की सभी स्किन प्रॉब्लम को ये सोल्व करता है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी जूस हो, चाहे वो गन्ने का जूस हो या किसी भी फूल का जूस हो, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहता। लेकिन आपका प्रोडक्ट कैसे इतने लंबे समय तक बरकरार रहता है, सेफ रहता है, सही रहता है, खराब नहीं होता? इस तरह से बात खराब होने की आई है, सबसे सही क्वेश्चन किया आपने कि ना कोई भी जूस है जल्दी से खराब हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे जल्दी जो खराब होने वाली चीज़ है वो है पानी। अगर आपने जो गुलाब की पत्तियाँ वाश की हैं उसमें अगर पानी रह जाता है तो वो पानी उसके साथ आएगा जूस के साथ, तो आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा। ये समस्याएं हमारे साथ भी आई थी, पर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। हमने गुलाब की जो पत्तियाँ वाश की थी, अगर उसको धूप में सुखाते हैं तो पानी के साथ साथ वो पत्तियाँ भी सिकुड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो ये समस्या हमारे सामने आई। हमने फिर क्या किया कि एक कपड़े में एक पोटली बना के और गुलाब के पत्तों को, धुले हुए गुलाब के पत्तों को उसके अंदर डाल के और फिर वॉशिंग मशीन की ड्रायर में हमने डाल के इसको अच्छी तरह से सुखाया। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत नमी रही तो फिर हमने उसको फैला के और फिर उसका जूस निकाला। ठीक है। दूसरी बात रही जूस की, जूस जल्दी ख़राब होता है। हाँ, ये सही बात है कि ख़राब होता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, आयुर्वेद की वो बुक थी, कि जो शहद होता है, ओरिजिनल जो शहद है आपका, वो अगर ना तो खुद लंबे टाइम तक ख़राब होता और ना किसी चीज़ में अगर वो डलता है तो वो लंबे टाइम तक ख़राब होता। हमने इसके अंदर जो है वो शहद की, जो हमारे खुद के गुलाब में लगता है, हम बाज़ार वाले शहद पे विश्वास नहीं करते। हमारे खेत में गुलाब की खेती है तो स्वाभाविक है कि गुलाब की खेती है तो फूल है तो मधु भी आएगी और मधु आएगी तो वो शहद भी बनाएगी। उस शहद की हम कुछ बूंदें इसमें डाल के, एक विशेष अनुपात में डाल के, और हम इसको सुरक्षित करते हैं। शहद जब इसके अंदर पड़ जाता है तो वो ना खुद खराब होता और ना किसी जूस को खराब होने देता। ये आप ट्राई करके अपने घर में भी देख सकते हैं। सर, क्योंकि ये आप इतने सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लाजमी एक बिजनेस की तरह है और समस्याएं बहुत सी आती हैं, लेकिन आपके आगे जो एक समस्या थी वो थी कि आप दृष्टिबाधित, जो एक मुख्य समस्या आपके आगे आ रही थी, तो आप उससे कैसे निकलते हैं, कैसे आप इन सभी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं? रही बात दृष्टिबाधित की, तो सर कुछ मुझे हल्का फुल्का ही नज़र आता है। दूसरा, मैं मिड ब्रेन का मैंने सीखा हुआ है, मिड ब्रेन का मैं सहारा ले लेता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी जो फैमिली है, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, मिसेज हैं या बच्चे हैं, वो मिलके सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये ना प्रोडक्ट बनते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई घर पर अपने आप से गुलाब जल निकालने का प्रयास करे, ट्राई करे, तो क्या वो निकाल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकता है। आमतौर पे अपने सभी के घरों में ना मिक्सर जूसर होती है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी तो आसानी से। क्या आप हमें ये प्रक्रिया करके दिखाएंगे कि कैसे हम अपने घर पर गुलाब जल तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल जी। देखो, इसमें मेरी आई साइड वीक हैं और बच्चों की मम्मी है सुनीता देवी, वो आपको इस प्रक्रिया में करके दिखाएंगी जी। जिस तरह से हम गुलाब लेके आए तोड़ के खेत के से, और फिर उनकी डोडियाँ अलग की और पत्तियाँ अलग की। फिर उसके बाद हमने पत्तियों को वॉश किया और वॉश करने के बाद में हमने इसको वॉशिंग मशीन की ड्रायर में सुखाया और फिर हमने पंखे के नीचे सुखाया। तो जब इसकी नमी बिल्कुल जब ख़त्म हो जाती है तो ये इस तरह से हो जाती है, और फिर हम इसको इस तरह से मिक्सी के अंदर डालते हैं। और मिक्सी के अंदर डालने के बाद में हम मिक्सी को जब चलाएंगे तो जूस निकलेगा। तो गुलाब जल के अलावा भी कोई और प्रोडक्ट हाँ, बनाते हैं? गुलाब जल के अलावा हमारे पास में हमारा खुद का गुलकंद है जी। गुलकंद इस तरह का हमने बनाया हुआ है। गुलकंद को बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ कि गुलकंद का हम खेत से ताज़ा गुलाब तोड़ के लेके आते हैं, फिर जो गुलाब की जो डोडियाँ हैं वो अलग करते हैं और पत्ती अलग करते हैं, फिर उन पत्तियों को अच्छे से वॉश करते हैं। पत्तियों को वॉश करके फिर हम उसमें ये जो हमारी देसी खांड है, ऑर्गेनिक खांड है, इस खांड को हम पत्तियों के अंदर मिलाते हैं और वो पत्तियाँ फिर खांड और वो पत्तियाँ इस तरह के कैन जार में कांच के में भर के और धूप में 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। ठीक है। 1 हफ्ते धूप में रखने के बाद में ये तैयार हो जाता है। हम किसी सिलेंडर या गैस पे इसको नहीं पकाते। उसके बाद इसको हम मिक्सी के अंदर पीस लेते हैं और टेस्ट के अनुसार, क्योंकि ना जो गुलकंद जो है वो ठंडी तासीर होती है, गुलाब की पत्तियाँ भी जो हैं वो ठंडी होती हैं, तो और सौंफ भी ठंडी होती है, तो हम इसमें कुछ मात्रा में टेस्ट के लिए सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजर्व के रूप में फिर इसके अंदर हम 1 किलो के अंदर 50 ग्राम जो है शहद का इस्तेमाल करते हैं।
यानी आप गुलकंद के अंदर भी कोई भी नहीं, केमिकल, किसी प्रकार का कोई केमिकल हम इसके अंदर यूज नहीं करते। तो सर आपका मार्केटिंग किस तरीके का रहता है? क्या लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं? क्या इस गुलाब जल को खरीद रहे हैं या गुलकंद को देखो खरीद जी, रहे हैं? ये इसकी जो शुरुआत हुई गुलाब जल की, मेरे आसपास के लोगों को रिजल्ट जब मिले, मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्कूल टीचर्स हैं, कुछ सर्स भी हैं, कुछ मैडम्स हैं, उन्होंने भी रिजल्ट देखे। फिर ये धीरे धीरे ऐसे करते करते लगभग है ना हिसार, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, इस तरह के शहरों में पहुंच गया है। और कुछ मैं चंडीगढ़ अपने तीनों प्रोडक्ट लेके जाता हूं। चंडीगढ़ के कुछ घरों में मेरे प्रोडक्ट जाते हैं और पीयू की 55 से 56 लड़कियां जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो गुलाब जल मेरा लेते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया कि कई चंडीगढ़ और हरियाणा के कई क्षेत्रों में आप गुलाब जल पहुंचा रहे हैं, अन्य प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कोई भी गुलाब की खेती करता है तो मोस्टली क्या होता है कि गुलाब उन्होंने तोड़ा और वो जो दुकानें हैं सीधे या मंडी में वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से विचार किया कि मुझे खुद से गुलाब जल तैयार करना चाहिए? देखो जी, है ना, कुछ ऐसे आते हैं पूरे साल भर में, कुछ महीने ऐसे आते हैं जब बाजार में गुलाब की जो डिमांड होती है वो कम होती है और आपका जो गुलाब है वो वेस्ट होता है, या आप सुखाते हैं तो उसको आपको भाव कम मिलता है। ये सारी बातें सोच के भी कैसे करके है ना आमदनी की जो कंटेंसी है वो बनती रहे, यही सोच के हमने गुलाब जल, गुलकंद और ये शरबत बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। क्या सर आप इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करा चुके हैं या आपने कहीं पर इसकी टेस्टिंग कराई है? देखो जी, अभी तक तो हम इसको कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट अपने रिश्तेदारों और इस तरह से करके बेच रहे थे, और हमें लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है। और हमने पंजाब बायोटेक इंक्यूबेटर कंपनी में है ना लैब में टेस्ट के लिए है ना रिपोर्ट दे दी है जी, और सैंपल दे दिया है। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने ये बोला था कि आपको 10 से 12 वर्किंग डे में आ जाएगी, तो ये मैंने 31 मार्च को दिया है, तो जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से राजेश जी बिल्कुल नेचुरल गुलाब जल तैयार कर रहे हैं जो स्किन को डायरेक्ट फायदे पहुंचाता है, इसके कोई नुकसान चेहरे पर नहीं पहुंचते हैं। तो आप ये प्रोडक्ट उनसे सीधे मंगाना चाहते हैं तो हमने वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप उनसे सीधे संपर्क कर प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।